गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। तो किसने होम रूल आंदोलन में भाग लेने अपने सदस्यों को होम रूल आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए लोग उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो गांधी जी 1915 में, जब 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से इंडिया में आते हैं, तो वे यहाँ पर इंडिया में लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किए, तो इसीलिए लोगों ने उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदनगर के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती के आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में गांधी जी ने की थी। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिसे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, तो जो अंग्रेज अधिकारी एमन था, जिसे राजकुमार शुक्ल हमें 25 वर्षों से लड़ रहे थे, एमन ने राजकुमार शुक्ल के डेथ में जब उनका श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा था और कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था, और एमन ने कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। राजकुमार शुक्ल को कहता है एमन कहता है, और ये राजकुमार शुक्ल बिहार के थे। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार में किया गया था, और चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तो 1917 में चंपारण हुआ था बिहार में। 1917 में चंपारण हुआ था बिहार में हुआ था। चंपारण विद्रोह हुआ था, जिसके कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। तो ये जो तिनकठिया प्रणाली थी, ये बिहार के चंपारण जिले में रैयत किसानों पर, जो रैयत होते थे, किसान होते थे, रैयत किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। खेती के अन्य 2 तरीके थे, कुरतौली और कुश्ती कहलाता था। जो खेती के अन्य 2 तरीके थे वो कुरतौली और कुश्ती कहलाता था। कुरतौली और कुश्ती कहलाता था। तिनकठिया खेती में प्रति बीघा यानी कि 20 कट्ठा, प्रति बीघा मतलब 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर, प्रति बीघा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रति बीघा यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रति बीघा में 3, इसीलिए कहते थे 3 कट्ठिया, यानी कि 1 कट्ठा मतलब 1 बीघा मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना होता था। जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ चंपारण
राजेंद्र प्रसाद गए थे, ब्रिज किशोर प्रसाद गए थे, महादेव देसाई भी गए, जेबी कृपलानी भी गए, नरहरि पारिख भी गए, मजहरुल हक भी गए और एनजी रंगा भी गए थे। तो गांधी जी के साथ कौन कौन वहाँ पे गया था चंपारण में? जब राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बुलाया था गांधी जी को, तो 1917 में चंपारण में बुलाया था। तो राजेंद्र प्रसाद गए थे और ब्रिज किशोर प्रसाद गए थे गांधी जी के साथ। राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर प्रसाद थे और महादेव देसाई, जेबी कृपलानी थे, नरहरि पारिख थे और मजहरुल हक थे और एनजी रंगा थे। ये लोग थे जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद गए, ब्रिज किशोर प्रसाद गए, महादेव देसाई गए, जेबी कृपलानी गए, नरहरि पारिख गए, मजहरुल हक और एनजी रंगा गए थे। बथक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बथक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी की जान बचाई थी। और फिर उसके बाद है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। तो एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। और बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। तो बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। पहला है ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना था। तो पहला है ब्रिटिश शासन का लक्ष्य था भारत में स्वशासन को विकसित करना था। ये जो मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। पहला था ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन विकसित करना था। तो ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन विकसित करना है। स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाता था। तो स्वशासन ऐसा था कि जो एकदम से नहीं दिया जाएगा, बल्कि विभिन्न चरणों में स्वशासन दिया जाएगा। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। तो ये जो चरण बनते जाएंगे, इस पर निर्भर करेगा कि जो भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई गति पर निर्भर करेगा। तो मेन चीज़ था स्वशासन। तो मॉन्टेग्यू घोषणा में 4 बातें थी, स्वशासन के लिए ही थी। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा दिया जाना था। तो और ये प्रगति का निर्धारण कि ये जो भारतीय हैं स्वशासन की दिशा में गति कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। तो जो मॉन्टेग्यू घोषणा थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू जो घोषणा है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू जो घोषणा है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो जो उदारवादी जो कांग्रेस थी उसने मॉन्टेग्यू घोषणा थी उसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो जो मॉन्टेग्यू घोषणा था वो भारत शासन अधिनियम 1919 की आधार बनी।
भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार बना। और उदारवादी जो कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू जो घोषणा थी उसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। तिलक ने जो मॉन्टेग्यू घोषणा थी उसे सूर्य विहीन उषा काल कहा। उदारवादी कांग्रेस इसे जो मॉन्टेग्यू घोषणा थी 20 अगस्त 1917 को दी गई थी। ये भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने किया था। इसे उदारवादी कांग्रेसियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा और बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू सूर्य विहीन उषा काल कहा और तिलक ने इसे सूर्य विहीन उषा काल कहा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यह गांधी जी की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। तो ये जो था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, यह गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने 1918 में की थी। उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन थी और यह गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। तो जो पूंजीपति होते हैं वो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। जो पूंजीपति होते हैं ये मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। ये जो पूंजीपति होते हैं वो मजदूरों की हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1920 में NM जोशी ने की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में की थी। तो महात्मा गांधी ने जो पहली बार भूख हड़ताल की थी तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद मिल मजदूरों, हंगर स्ट्राइक था 1918 का। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया। तो गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। तो 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई वकील और न ही कोई दलील होगी, न कोई अपील होगी। तो रोलेट एक्ट चलाया गया 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील होगी। तो ये था 19 मार्च 1919 का रोलेट एक्ट। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर, मतलब कि जब ये रोलेट एक्ट में ही 19 मार्च 1919 को जब ये रोलेट एक्ट हुआ था, तो इसी में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील की। तो इसीलिए तो गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पे जनरल ओ डॉयर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। सरकारी रिपोर्ट कहता है कि 379 व्यक्ति मारे गए, लेकिन कांग्रेस समिति कहती है कि 1000 व्यक्ति मारे गए थे। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। तो इसमें कितने व्यक्ति कांग्रेस समिति के अनुसार मारे गए थे? 379 व्यक्ति मारे गए थे, और लेकिन कांग्रेस सरकार के अनुसार 379 मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उनका सहयोग किया था? हंसराज नामक एक व्यक्ति था, उसी ने फिर जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, तो हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो शंकरन नायर क्या करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होने की वजह से वायसराय की कार्यकारिणी में काम कर रहे थे ये, तो वहाँ से उन्होंने उसकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी में काम कर रहे थे, कार्यकारिणी परिषद में, तो वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में सबसे इम्पोर्टेंट है कि शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया था। तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए कौन सी कमेटी आई थी? हंटर कमेटी आई थी। इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। जो हंटर कमेटी था 1919 में आया था, 19 अक्टूबर 1919 को ये हंटर कमेटी जो आई थी, इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय सर चीमन लाल सीतलवाड़ थे, और शहजादा सुल्तान अहमद थे, और जगत नारायण थे। तो हंटर कमेटी में 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों में सर चीमन सीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान अहमद थे, और जगत नारायण थे। 3 भारतीय थे, सर चीमन सीतलवाड़ थे, और एक साहबजादा सुल्तान अहमद थे, और जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। तो कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ने एक आयोग बनाया, और वो आयोग मदन मोहन मालवीय बनाए थे, और उसमें अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। मदन मोहन मालवीय ने बनाया था वो आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। हंटर कमेटी तो अंग्रेज़ों की तरफ से आया था।
इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। 3 भारतीयों में शीतलवाड़ थे, साहबजादा थे और जगत नारायण थे। और इसके अलावा कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्त किया। इसमें मोतीलाल नेहरू थे और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। तो जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति था, उसी की संपत्ति थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग। और फिर उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर जो ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। तो खिलाफत आंदोलन जो है ये मुसलमानों के जो मित्र राष्ट्र थे, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की की जो खलीफा थे उनके समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई और 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट जो पहले आया था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन, जो तीनों लगातार हुए थे। इसी के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में की थी। तो असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में की थी। इसके जो प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था। ये जो प्रस्ताव था किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने प्रस्तावित किया था। फिर से एक बार देख लेते हैं। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में की थी। तो नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि हुई थी। इसके प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था। इसका जो प्रस्ताव था उसे CR दास ने प्रस्तावित किया था। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। तो जो मोहम्मद अली थे उनको असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि वह निष्ठुर बर्बादी है। असहयोग आंदोलन जब हुआ तो विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। फिर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थाने में 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी।
इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 11 फरवरी 1922 6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 को तो चौरी चौरा कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हुआ था और +6 कर देंगे तो 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। जब ये चौरी चौरा कांड हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। जब ये चौरी चौरा कांड हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। फिर से एक बार देख लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे दुखित होकर जो गांधी जी थे उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। तो इस समय जो महात्मा गांधी थे वो कहाँ पर थे? बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई। फिर 13 मार्च को 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कड़ी कारावास सज़ा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को 22 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 24 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 22 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, 24 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 22 में गिरफ्तार किया गया, 24 में रिहा कर दिया गया। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे। तो 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत थे। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो 1922 में के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का जो नेता था वो मोतीलाल तेजावत था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। इलाहाबाद में किए थे 1923 में। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत। फिर उसके बाद है गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष चुने गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद जिन्हें पंडित जी कहा जाता था, पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। इनका जन्म भावरा झाबुआ जिला वर्तमान में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ था। तो इनका जन्म जो चंद्रशेखर आज़ाद थे इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था।
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ था। भाभरा झाबुआ में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जन्मतिथि 23 जुलाई 1906 को है और इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। इनकी शहीद तिथि 27 फरवरी 1931 को इनकी डेथ हुई थी। इनसे संबंधित जो संगठन थे, नौजवान सभा था, कीर्ति किसान पार्टी और HSRA। तो इनकी शहीद तिथि थी 27 फरवरी 1931 और इनका संबंधित जो संगठन था, नौजवान सभा कीर्ति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, ये था। और शहीद दिवस कब हुआ था? 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को इनकी डेथ हुई थी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। और ये कहाँ पैदा हुए थे? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाभरा झाबुआ जिला में थे। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था।